जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की आशंका है। 7 लोगों की हालत गंभीर है। पेट में दर्द के बाद भर्ती कराया। पुलिस पर लगे लीपापोती के आरोप। पुलिस पर लगातार लीपापोती के आरोप लगाए जा रहे हैं। केस दर्ज किया गया है, उसके बाद भी जांच नहीं हो रही है। बिहार के सीवान का ये पूरा मामला, जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी जांच का विषय है और 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहरीली शराब की वजह से 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पेट में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस पर लीपापोती के आरोप भी लगे हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले की जांच अब कर रही है, लेकिन इस केस की सही से जांच नहीं की गई। 3 लोगों की मौत हो गई है और आशंका यही जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन तीनों लोगों की मौत हुई। हालांकि 7 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं और 7 लोगों ने भी शराब पी थी। जहरीली शराब बताई जा रही है, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत की आशंका जहरीली शराब की वजह से। पुलिस पर लापरवाही का आरोप, पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगा है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि बिहार में जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शराबबंदी है, लेकिन शराब की वजह से मौतें भी बिहार में ही होती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर शराब बिकती है। शराब वहां पर दिखती कहीं नहीं है, लेकिन होती हर जगह है और यही वजह है कि जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। शराब बैन होने के बाद भी शराब मिलती है, हर जगह मिलती है, होम डिलीवरी तक हो जाती है, लेकिन उसी की वजह से जब लोगों की मौत होती है तब जाकर खुलासा होता है कि किस तरह की यह पाबंदी है, किस तरह की ये बैन लगा है। सरकार पर सवाल उठते हैं, पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और आशंका यही जताई जा रही है सीवान में कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि पेट में दर्द उनको हुआ था, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, लीपापोती के आरोप लगे हैं, क्योंकि पुलिस ठीक से इस मामले की जांच नहीं कर रही है। साफ तौर पर अगर शराब की सप्लाई होती है कहीं या फिर शराब खरीदने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि जगह जगह पुलिस की चौकसी भी होती है, अगर पुलिस लापरवाह है उसके बाद ही लोग शराब खरीद सकते हैं। पुलिस की लीपापोती होती है तभी लोग शराब खरीद सकते हैं और यही वजह है कि लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल बिहार की सरकार पर भी खड़े होते हैं। शराबबंदी का टैग लगा दिया जाता है, शराबबंदी के दावे किए जाते हैं, उसके बाद भी बिहार में ही शराब से मौतें होती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब शराब से मौतें बिहार में हुई। अब से पहले कई बार ऐसा हो चुका है जब शराब की वजह से मौतें होती हैं। ये देखिए सिवान की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, कितनी बेहद गंभीर हालत इन लोगों की है। पेट में दर्द की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से इनको अस्पताल में भर्ती कराया है और 3 लोगों की जो मौत हुई है उसके पीछे भी आशंका यही है कि जहरीली शराब पीने से तीनों की मौत हुई है। ये तस्वीरें हमने आपको सिवान की दिखाई, कितनी गंभीर हालत इन लोगों की है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज चल रहा है। इन सभी लोगों का 7 लोग बताए जा रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। पेट में दर्द उनको हुआ, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। 3 लोगों की मौत हो गई है और मौत के पीछे की वजह जहरीली शराब बताई जा रही है। 7 लोग अभी गंभीर हालत में, उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि हर संभव कोशिश है कि उनको सुरक्षित बचाया जाए और यही वजह है कि समय से उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। बाजे मुंह सुखता हाँ मुंह सुखता, बस ये तो बीमारी बा। जी। बस ये काहे पे गया सगा पी गया? हाँ हाँ, दारू तो पी रहे। कौन है आप? कौन? ऑयल बाजे मुंह सुखता हाँ मुंह सुखता, बस ये तो बीमारी बा। जी। बस
कहाँ है भैया सगा पी गया हाँ हाँ दारू का पी रहे कौन है आप कौन? अभी तक ये एक ब्रॉड डेड लाया गया है। जी बाकी का इलाज चल रहा है। कितने लोग का इलाज चल रहा है सर अभी अंदर? अभी जो है अंदर 5 लोगों का चल रहा है इलाज। कितने लोगों के लाने की सूचना मिली है सर अभी तक? अभी सिर्फ हमारे पास है 5 अंदर इलाज। सर घटना कहाँ की है? मतलब सर ये कारण क्या है सर अभी तक आ रहा है? कारण अभी नहीं पता चला है, डॉक्टर साहब जहरीली शराब की बात आ रही है, पता चलेगा। विवेक रंजन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक, 3 लोगों की मौत बताई जा रही है जहरीली शराब की वजह से, कुछ लोग गंभीर हालत में है, पूरा मामला बताइए, क्या पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, सिवान के नबी नगर थाना इलाका की घटना है। बता दें कि देर रात इनकी तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद इनको एडमिट कराया गया, जिसमें 3 लोगों को नहीं बचा पाया गया। बता दें कि 12 लोगों का एडमिट कराया गया है जो वहाँ के सदर अस्पताल, निजी सदर अस्पताल में। उसके बाद जो अभी तक जो जहरीली शराब से जो बातें चल रही है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ चाहिए। वहाँ का डीएम पहुंचे, अभी तक कोई पुष्टि नहीं की कि इन लोगों का जहरीली शराब से मौत हुई है। बता दें कि इन लोगों के अचानक पेट में दर्द उठा, उसके बाद जो 3 लोग थे, तीनों लोगों को एडमिट करवाया गया था, उसी दरमियान उनकी मौत हो गई। यानी कि अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो सरकार पे फिर से सवाल खड़ा होना लाजमी है। जिस तरीके से पिछले बार भी जहरीली शराब से लगातार मौत देखा, छपरा हो, फिर सिवान की ही बात कर ली जाए जहाँ अभी जो घटना घटी है सिवान के, पिछले बार सिवान में भी इसी तरीके से जहरीली शराब से मौत हुई थी। अब जो इस मोड़ की देखना होगा, किस मोड़ की योर लेता है। जो जहरीली शराब से मौत की बातें चल रही कि इनकी जहरीली शराब से मौत हुई है 3 लोगों की, वही अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि इनको जहरीली शराब से ही मौत हुई है। अब जो ऐसे में अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो कहीं ना कहीं जाए तो फिर से नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है, शराबबंदी पे फिर से सवाल खड़ा होना लाजमी। विपक्ष लगातार सवाल अभी भी घेर रही है। देर रात मौत हुई, सुबह में विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष जो विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि कब तक इस तरीके से बिहार में मातम छाए, माँ बहनों की कोखें उजड़ते रहेगी। जो जहरीली शराब से मौत कब तक नीतीश कुमार जी शिकंजा के शराबबंदी पे कानून का शिकंजा कसेंगे। जी विवेक, पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाए, क्या जांच पुलिस ठीक से नहीं कर पा रही इस मामले की? जी बिल्कुल, पुलिस जो है, निजी जो थाना है, जो अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो अगर शुरू से देख ली जाए तो वो प्रशासनिक के ऊपर कार्रवाई हो चाहे सरकार के ऊपर से कार्रवाई हो, तो प्रशासनिक के ऊपर से जो कार्रवाई होती है तो सिर्फ वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उनको सस्पेंड कर दी जाती है। अब ऐसे में जहरीली शराब से अगर इसी तरीके से मौत होती रहेगी तो सरकार को तो कहीं न कहीं जो एक कही जाए तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिस तरीके से विपक्ष उन पे सवाल खड़ा करती है। और ऐसे जो पुलिस जो पुलिस तो नीपापोती कर ही काम करती है, क्योंकि जो अगर उनके थाना के अंतर्गत कहीं जहरीली शराब बनाई जा रही है तो उनको तो सूचना होना चाहिए। उनको सूचना होते बावजूद भी पुलिस जो है नीपापोती कर देती है। जो पुलिस का जो शुरू से जो यहाँ की जो व्यवस्था रही है, तो प्रशासनिक जो व्यवस्था रही है पुलिस का, वही व्यवस्था जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाते हैं कि यहाँ के जो नीतीश कुमार जी कहते हैं 0 टॉलरेंस की सरकार, इनकी ना किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं। इनकी जो सरकार है बचाते भी हैं फंसाते भी है। यानी कि जो पुलिस प्रशासन है यहाँ, उनके कहना है कि यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ का अफसरशाही का राज चलता है। अगर जो पिछली बार अगर देख ली जाए, जो महलवाड़ा में छपरा में जो जहरीली शराब से मौत हुई थी, वहाँ पे वहाँ के जो थाना प्रभारी था, थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया था। लेकिन जो कही जाए तो सरकार की तरफ से मद्य निषेध विभाग बनाए गए, मद्य निषेध विभाग अलग जो शराबबंदी को शराब को देखती है, लेकिन मद्य निषेध पे कार्रवाई ना होकर थाना प्रभारी पर सीधे कार्रवाई होती है। अब ऐसे में अगर सिवान में जो घटना घटी है, सिवान वाली घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि जहरीली शराब से मौत हुआ है। अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो इसमें देखना होगा कि आगे क्या किस तरीके से कदम उठाती है सरकार, और क्या थाना पर वही जो पिछले बार जो घटना घटी छपरा में क्या उसी जैसा इनको भी नीपापोती कर वहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दी जाएगी। जी शुक्रिया विवेक, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जांच का विषय और देखना होगा क्या सामने आता है।